मैं गुजारिश करता हूं आज के एमएलए साहब से कि आप जाके शहर का बड़ा सुलगता हुआ मसला है, आपने अगर उसके ऊपर तवज्जो दिए और तो आप एक समझता हूँ कि एक लीडर देंगे और आपके उनके ताल्लुकात बड़े वसी है। मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे साहब के, अगर वो चाहे तो 8-10 दिन के अंदर वो अगर नल पट्टी वो करके लेकर आएंगे तो शहर उनका एक नया शुक्रिया अदा करेगा कि भाई चलो कम से कम नए साल के अंदर आपने एक नया काम किया कि जो 5% पानी पट्टी आज बरसों से बढ़ रही थी, आज उन्होंने कम करके लेकर आया। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि शहर के हित में आप इतना काम कर लीजिए। कल जाके आयुक्त साहब से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद हम लोगों ने जो रुके हुए काम है, ख़ास तौर पे मैंने 3-4 साल पहले बेलबाग के अंदर एक लाइन डाला था, ममता हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक 80 से 85 लाख रुपए की लाइन डाला था। वो लाइन को अभी तक इन्होंने चालू नहीं किया। ख़ास तौर पे मैंने कल उनको बहुत ज़ोर दिया कि मुझे इस लाइन चालू करके दिया जाए, क्योंकि हमारे इतना बड़ा काम करके रखे है, क्योंकि हमारे को बेलबाग और खुशामदपुरे का जो मसला है पानी लेट सवेर आने का, अगर हमारी वो लाइन जुड़ जाती है और हमारे को इस्लामाबाद पानी की टाकी से अगर पानी दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एरिया है चंदनपुरी गेट, खुशामदपुरा, बेलबाग, चूना भट्टी, ये एरिया के अंदर कुछ भाईकल्ला का कुछ एरिया आता है। अगर ये इन्होंने वो हमारी लाइन को चालू कर दिया तो आज हम लोगों ने 3-4 साल पहले से इतनी जद्दोजहद और मेहनत करके 80-85 लाख रुपए लगा के वो लाइन मैंने लाया था, तो आज तक के उसका ये नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ लोग अल्लामा इकबाल पुल के पास वो लाइन को जोड़ने नहीं देते, जो लाइन बाग महमूद के अंदर वो टाकी से जुड़ जाए। अगर वो टाकी से वो लाइन जोड़ने दे तो ये लाइन इधर अगर जुड़ जाती है तो सन समान हम लोगों को पानी मिलेगा। तो उसके लिए हमने कल जद्दोजहद की है। 106 में फार्मेसी कॉलेज के सामने एक एरिया, मैंने वहाँ पर अभी पीछे पाइपलाइन डाला था, उसको अभी तक के जोड़ा नहीं गया। उसके बारे में हमारी बातचीत हुई। कुछ अपने मदनी नगर पावर हाउस के पास मैंने एक रोड पास करके रखा हूँ 25 लाख रुपये का, वहाँ पर अंडर ड्रेनेज का गटर का काम शुरू है। वहाँ पर एक बड़ी लाइन का केस वहाँ पे भी काम रुक के पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी कल सब टेक्निकल बात हुई, कुछ आरा मशीन के पास जोड़ने का बाकी है। तो हमारी कल बहुत सब टेक्निकल बात हुई कि साहब ये बच्चों साहब भी थे मीटिंग के अंदर, उन्होंने बुलाकर ये किया। तो ये सारी चीज़ों को हमने कल लेकर आयुक्त साहब से भी मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद मैं समझता हूँ कि कल उन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोगों ने सबको ये देकर और कोई एक मीटिंग रख के उधर के कुछ लोगों को बुलाकर और वहाँ पर उधर का जोड़ने का काम शुरू करके इधर भी हम लोगों को आपको आपके इलाके में न्याय देंगे, ऐसी हमारी कल सारी बातें हुई। और मच्छर की दवा फिर से शहर के अंदर मच्छर फिर पैदा होना शुरू हो गए, मच्छरों की दवा के बारे में बातचीत हुई। और ख़ास तौर पे मैंने उनको कल भी कहा और वापस कल सुबह और उन्होंने मुझे बोले थे कि यार मुझको जुमेरात के दिन ध्यान दिलाना, जो एम्बुलेंस का भाड़ा अभी तक की इन्होंने हमेशा बोला है आज तक कम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जुमेरात के रोज़ मुझसे को याद दिलाना, क्योंकि आज क्रिसमस की छुट्टी होने की वजह से मैं आरोग्य अधिकारी को बुला के उससे बातचीत करके और कैसे एम्बुलेंस का भाड़ा कम करना है उनकी एक रिपोर्ट लेकर, क्योंकि एम्बुलेंस का भाड़ा इतना ज़्यादा है कि लोग प्राइवेट गाड़ी में जाना पसंद कर रहे, कारपोरेशन की गाड़ी का इतना ढेर सारा भाड़ा हो गया। तो हम लोग आज तक के ना नफ़ा ना टोटे के हिसाब से गाड़ी चलाते थे। बहरहाल आज तो ऐसा हो गया कि मुनाफे के ऊपर करते तो कारपोरेशन कहाँ का मुनाफा लेगी। आज 5% पानी पट्टी का मसला देखो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज कमिश्नर साहब बोलते कर को मैंने पीछे भी कहा था अगर तुम मुझे उसके कागजात दो, मैं जाके मुंबई में फॉलोअप लेता हूँ और कैसे तरीके से होगा काम, उस तरीके से 5% पानी पट्टी शहरियान के लिए कम करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए हमारी बातचीत हुई है और मैं समझता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर पानी पट्टी अगर कम नहीं हुई तो मैं समझता 2880 रुपया इस साल की पानी पट्टी आएगी। और नासिक जिले के अंदर सबसे ज़्यादा पानी पट्टी मालेगांव कारपोरेशन को है, जबकि 360 दिन के अंदर से 165 यानी मैं समझता हूँ कि आधे दिन पानी देती कारपोरेशन। इसके लिए इतनी पानी पट्टी की तो सवाल ही नहीं आया लेने का। बहरहाल इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। यहाँ के लीडरान अभी भी समझते हैं कि ख्वाब और खरगोश में मस्त हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, समझे। जिन्होंने बढ़ाए थे उनको तो लोगों ने घर का रास्ता बता दिया गया। अब जो चुन के आए इनका काम है कि वहाँ से जाकर कम से कम सरकार के अंदर रह के जो अभी वजी अपने ये इसके तरफ उनका खाता है एकनाथ जी शिंदे साहब के पास, समझे क्या। अगर वो उनसे भी जाकर कम करा के लेकर आए तो मैं समझता हूँ कम हो जाएगा और उनकी तरफ है शायद वो खाता, समझे क्या। तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ आज के एमएलए साहब से कि आप जाके शहर का बड़ा सुलगता हुआ मसला है
आपने अगर उसके ऊपर तवज्जो दिए और तो आप एक समझता हूँ कि एक लीडर देंगे और आपके उनके ताल्लुकात बड़े वसी है। मैं समझता हूँ एकनाथ शिंदे साहब के, अगर वो चाहे तो 8-10 दिन के अंदर वो अगर नल पट्टी वो करके लेकर आएंगे तो शहर उनका एक नया शुक्रिया अदा करेगा कि भाई चलो कम से कम नए साल के अंदर आपने एक नया काम किया कि जो 5% पानी पट्टी आज बरसों से बढ़ रही थी, आज उन्होंने कम करके लेकर आया। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि शहर के हित में आप इतना काम कर लीजिए। इतना ही बोलना है मेरा। बात असल में थी, ये बात तो मानने की है कि उनके बोलने पर ही एक दिन से पानी का ये हुआ था, एक रोज नागे से पानी दिया जा रहा था। बहरहाल शहर के अंदर जो है ना, माँ बहनें, ठंडी का मौसम होने की वजह से वो पूरे शहर से आवाज़ उठ रही थी कि एक दिन नागे से पानी ना दिया जाए, तो इसके लिए वो वापस 2 दिन नागे से पानी करके दिया। या किसी की नाकामी और किसी की कामयाबी की बात नहीं है, वो चुन कर आए, उन्होंने बातचीत की है। कमिश्नर साहब ने एक दिन आड़ में पानी कर दिया था। शहर के माँ बहनें बहुत परेशान थी। या अलबत्ता कि मेरे खुद के आजू बाजू के लोग, वार्डों के लोग मुझे बोलने लगे थे कि साहब 2 दिन जैसा था वैसे ही करवा दो पानी का। मैंने भी आयुक्त साहब को बोला क्यों किए साहब, बोला वो आमदार साहब ने बोले। बहरहाल जब तक के मालेगांव शहर के अंदर UDISSMT के अंदर जो पानी की टाकी का जो बन रही है, पानी की टाकी जब तक के बन नहीं जाती मालेगांव शहर के अंदर, समझे क्या, अगर 5 पानी की टाकी बन जाएंगी ना तो सबको दिनों दिन पानी मिलेगा शहर के लोगों को, फिर कोई बात नहीं रहेगी। फिर रोज भी पानी देगा तो माँ बहनें रोज पानी भरने के लिए तैयार रहेगी। मगर उसका सद्भाव ये है कि आज पानी की टाकी अपने पास कम है और शहर बहुत बढ़ चुका है। आज अली अकबर के पास एक पानी की टाकी बन रही, एक शायद मालदा में बन रही, ऐसे सब जगह से 5 पानी की टाकी जब तक के बन नहीं जाएंगी, मैं समझता हूँ 1 साल का और अरसा लगेगा कि पानी की टाकियाँ बन जाएंगी और पूरे शहर को दिनों दिन पानी दिया जाएगा। ऐसी हमारी समझ है।